हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आईपीसी की धारा 100 जो किसी व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि अगर उसके शरीर को किसी प्रकार की क्षति होती है तो सामने वाले की मृत्यु करीब तक कर सकता है। ये 100 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए पूरा इसका पैराग्राफ देखते हैं। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु करीब करने पर कब होता है? ठीक है, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधनों के अधीन रहते हुए हमलावर की स्वेच्छा मृत्यु करित करने या कोई अन्य अपहानि करित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अपराध के प्रयोग का अवसर आता है इस समय पश्चात प्रगणित भातियों में से किसी भांति का है, अर्थात पहला ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका करित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। दूसरा हमला है ऐसा हमला जिससे युक्त रूप से यह आशंका करित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहति होगा। तीसरा बलात्संग करने के आशय से किया गया हमला। चौथा प्राकृतिक विरुद्ध काम तृष्णा या तृप्ति के आशय से किया गया हमला। पांचवा व्यापहरण या अपहरण करने के आश्रय से किया गया हमला। छठा इस आश्रय से किया गया हमला किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से आशंका करित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां अम्ल फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिसे युक्त रूप से यह आशंका करित हो कि ऐसे कृत्य के परिणामस्वरूप अन्यथा घोर उपहति करित होगी। टिप्पणी इसकी स्वेच्छाएं मृत्यु करित करने का अंतिम प्रतिरक्षा का अधिकार केवल तभी उपलब्ध है जबकि अभियुक्त यह साबित करता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं जिससे या तो मृत्यु या गंभीर उपहति का खतरा अचनन था। ये बताता है अर्जुन बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में।